स्वागत है आप सभी का एनएफ न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ रोहित। पिछले कुछ महीनों से संभल सबसे ज्यादा सुर्खियों में रहा है। अब तो साल भर होने जा रहे हैं और ऐसे में संभल में एक नया इतिहास तलाशा गया। इस दौरान योगी आदित्यनाथ सरकार की नजरें यहां पर बनी रही। तमाम कारण है, उन कारणों पर चर्चा करेंगे, लेकिन जो मौजूदा बात है वो ये कि संभल की स्थिति को देखते हुए एटीएस मुख्यालय बनाए जाने की बात हो रही थी, लेकिन सपा के सांसद बरका साहब को एटीएस मुख्यालय संभल में पसंद नहीं है। वो नहीं चाहते हैं कि यहां पर एटीएस का पहरा हो। आखिर क्यों? इसी पर चर्चा करेंगे। मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार पंकज प्रसून। लेकिन चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले सांसद की बाइट सुनिए। सोच रहे थे संभल में कि शायद माननीय मुख्यमंत्री जी आए तो उस टाइम आए थे कि शायद हमारे संभल को हो सकता है यूनिवर्सिटी मिले या यहाँ पर फैक्ट्रियाँ लगें जिससे लोगों को रोजगार मिलेगा या कोई मेडिकल बड़ा कॉलेज खुलेगा। लेकिन एटीएस लगने का क्या कार्यालय बनने का क्या मतलब है? अरे एटीएस कार्यालय की जगह ये चीज खोलते जिससे कि लोगों को सबको मजबूती मिलती, उनके बच्चों को उनका मुस्तकबिल अच्छा होता। हमारे संभल के अंदर कोई ऐसी गतिविधियां नहीं है। मैं अपने जहां तक अंदाज समझता हूँ जो इस प्रकार के कार्यालय खोलने की जरूरत थी। हमारे संभल के लोग सब लोग देखिए, यकीनन मैं मुसलमानों की अगर बात करता हूँ तो ये भी कहूँगा हिंदू समाज के और मुसलमान लोग सब लोग मिलकर के रह रहे हैं, लेकिन आपस में खाई दरार डालने का जो प्रयास किया जा रहा है वो कामयाब नहीं होगा। और हम चाहते हैं एटीएस की यहाँ जरूरत नहीं है, उसका कार्यालय नहीं खोल करके यहाँ पर यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए जिससे कि मुसलमानों के लोगों को फायदा नहीं मिलेगा, बीजेपी की सरकार को समझे और हिंदू समाज के लोग भी समझे। अगर यूनिवर्सिटी खुलेगी तो सब लोगों को फायदा मिलेगा, अगर मेडिकल कॉलेज खुलेगा तो सबको फायदा मिलेगा, फैक्ट्रियां लगेंगी तो सबके बच्चों को नौकरियां मिलेगी। वो चीज खुलना चाहिए। एटीएस का करके क्यों हमारे बच्चों को और इस चीज में उनके डर के साए में रखना चाहिए? पंकज जी, डर के साए में क्यों रखना है? एटीएस का मुख्यालय खोलने की क्या जरूरत है संभल में, जब सब कुछ स्थिति नॉर्मल हो गई थी? सांसद जियाउर रहमान पर कुछ गलत तो नहीं कह रहे हैं ना? यूनिवर्सिटी खोल देते, बिल्कुल हॉस्पिटल खोल देते। संभल में एटीएस का मुख्यालय खोलने से सांसद जियाउल वर्ग को क्या प्रॉब्लम है? वो तो टेरर की जांच करते हैं ना, ये तो सांसद हैं, इनको क्या लेना देना उससे? इनको आपत्ति क्या है? ये वही सांसद ना जो बिजली चोरी के जुर्म में ये पकड़ा गया था, जुर्माना लगा था, वही वाला सांसद है ना ये, जो काटी मार के वो बिजली चोरी कर रहा था। क्यों जरूरत है मैं बताता हूं जी। 24 नवंबर को जामा मस्जिद में सर्वे के दौरान हिंसा हुई, उसकी जांच के लिए कमेटी बनी, कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंपी। रिपोर्ट क्या कहती है कि संभल में हिंदुओं की आबादी 45% थी जो घट के 15% आ गई। और कैसे आई? जब जब दंगे हुए तब तब हिंदू भागे और वैसे वैसे उनकी आबादी कम होती चली गई। ये भी मैं नहीं कह रहा, ये जांच रिपोर्ट कह रही है। इनको चाहिए खुली छूट भगाने के लिए, डरा डरा कर कि अरे जब तुम 45% थे उसको हमने 15% पे ला दिया तो 15% को 5% पे लाने में हमें वक्त कितना लगेगा? लेकिन समस्या ये हो गई कि बीच में आ गए बाबा जी और आ गया योगी राज। और पहले तो संभल में जब दंगे होते थे तो उल्टा हिंदुओं को ही पकड़ा जाता था, भागते भी वही थे और उनकी संपत्ति औने पौने दाम में खरीदते कौन थे? ये जियाउर रहमान बर्क वाले। पंकज जी, इस दौरान जब तो जांच खूब हुई थी तो उस दौरान तमाम आतंकी मॉड्यूल की भी यहाँ पर चर्चा हुई। शारिक साठा पाठा क्या नाम था उन सब की, कि दुबई में बैठ के या दुनिया के देश में बैठ के फंडिंग करता है और इस तरीके की गतिविधियां यहाँ करवाता है। अरे भाई साहब, डायरेक्ट पाकिस्तान के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे जुड़े हुए थे ये, और फिर कह रहे हैं कि यहाँ एटीएस की जरूरत क्या है? स्कूल बनाओ, अस्पताल बनाओ। तुमने क्यों नहीं जैसे लोग जी, सारिक साठा जैसे लोग पाकिस्तानी ग्रुप और इन तमाम चीजों पर जुड़े हुए थे। लेकिन क्या इसीलिए जरूरत है यूपी एटीएस से या एटीएस मुख्यालय की संभल में? अरे अब समझने वाली बात है कि जहां पे आतंकी गतिविधियां पकड़ी गई है, जहां पाकिस्तान का व्हाट्सएप ग्रुप चल रहा है, जहां मुसलमानों को पहले से मोबिलाइज किया जा रहा है दंगा करने के लिए, वहां एटीएस नहीं खुलेगा तो क्या खुलेगा?
और ये कह रहे हैं कि मंदिर, अस्पताल और नहीं, ये कह रहे हैं क्या स्कूल और अस्पताल बना दो। इतने दिन से ये बाप बेटे हैं सांसद, क्यों नहीं बनवा दिया स्कूल अस्पताल? तो खुद बिजली चोरी करते रहे। किसने मना कर दिया है अस्पताल बनवाने से? किसने मना कर दिया स्कूल खोलने से? ये हिंदुओं को बेवकूफ बना रहे हो तुम क्या? कि स्कूल अस्पताल का लालच देंगे, लॉलीपॉप चटाएंगे तो एटीएस के विरुद्ध हो जाएंगे। ये तो जामा मस्जिद के पास भी पुलिस चौकी खुली, एटीएस का मुख्यालय भी बनेगा, और हमारी तो मान्यता यह है कि कल की अवतार भी संभल की धरती पर ही लेंगे। लेकिन पंकज जी, केवल संभल ही कोई नहीं रोक सकेगा। केवल संभल ही नहीं, आप देवबंद देखेंगे तो वहां पर एटीएस सेंटर जनवरी 2022 में शिलान्यास कर दिया योगी आदित्यनाथ ने। देवबंद में भी इसी तरीके से एटीएस का सेंटर खुलाया गया। बिल्कुल, और इसकी वजह यह है कि हर जगह रिटायर्ड जस्टिस, अब मैं बता रहा हूं, यहां वाली संभल वाली सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति देवेंद्र अरोड़ा की अध्यक्षता वाली न्यायिक जांच आयोग ने यह कहा है कि संभल हिंसा और उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों में जहां मुसलमानों की आबादी अच्छी खासी है, वहां जानबूझकर हिंसा फैलाने के पीछे एक सोची समझी साजिश है। और यह साजिश बॉर्डर पार से रची जा रही है। अब बताइए कि अगर यह साजिश बॉर्डर पार से रची जा रही है तो एंटी टेरर स्क्वाड बनेगा या नहीं बनेगा? क्या इसको खुली छूट दे दी जाए? तो यानी संभल में शांति लाने के लिए वहां पर साजिशें ना हो सके, इसलिए जरूरी है एटीएस का मुख्यालय। ये आतंकी अपनी गतिविधियों को अंजाम नहीं दे सकें और पहले ही पकड़ के एटीएस इनको उनके अंजाम तक पहुंचा दे, इसलिए एटीएस का ऑफिस खुल रहा है। और मैं तो आंकड़े बताता हूं कि जब जब संभल में दंगे हुए कितने हिंदू मारे गए और कितने भागे, ये बिल्कुल आधिकारिक आंकड़ा है। 1936 से 2019 तक संभल में दंगे हुए 213 लोगों की मौत हुई, 15 दंगों में 209 हिंदू मारे गए। उसके बाद हर दंगे के बाद हजारों की संख्या में हिंदुओं को भागना पड़ा वहां से। 78 में होली के बाद हुए दंगों में 184 हिंदुओं की निर्मम तरीके से हत्या की गई, 10,000 लोग भागे। 1978 में एक भी मुस्लिम की मौत नहीं, हिंदुओं को चुन चुन कर निशाना बनाया गया। अब तक संभल में जब भी दंगे हुए तो मरने वाले में सिर्फ 2 मुस्लिम थे, ठीक है, और 1900 हिंदू हैं। ठीक है पंकज जी, अब समझ में आया कि ये दंगे है ही नहीं, ये तो हिंदुओं के खिलाफ नरसंहार है। बिल्कुल पंकज जी, फिलहाल डेमोग्राफी चेंज को लेकर खुलासा हुआ संभल में। इसके अलावा संभल में किस तरीके से गतिविधियां हुई जब दंगे हुए, और ऐसे में यूपी में अब संभल में एटीएस मुख्यालय खुलने की तैयारी है, लेकिन सांसद जियाउर रहमान बर्क उसका विरोध कर रहे हैं। और क्यों कर रहे हैं ये आपको समझ में आ गया होगा। बने रहिए हमारे साथ, लगातार आपको हर एक अपडेट आप यहां पर मिलती रहेगी। नमस्कार।